आज की वीडियो एक ऐसी लड़की की है जिससे नाग हर साल इंतकाम लेने आता है। तकरीबन 6-7 सालों से ऐसे हो रहा है। मैं खेतों में जा रही थी, एक बिल थी, उसके पास छोटे छोटे से अंडे थे, मेरा ऊपर पाँव आ जाता है। वो किड़च की आवाज आती है ना, तो मैंने नीचे देखा तो छोटे छोटे 3-4 अंडे टूटे हुए थे। छोटा सा एक सांप भी था, मैंने उसको छड़ी मार दी। मैंने क्योंकि पाँव से अंडे तोड़े थे, तो कभी पाँव पे काटता है और हाथ से छड़ी मारी तो वो हाथ पे भी काटता है। मुझे सांप ने काटा था ना, तो ये इतना बड़ा जख्म हो गया कि नीचे से हड्डी नजर आती थी। जैसे सांप चलता है ना, वैसे मेरे जिस्म के अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा होता है जहाँ उसने काटा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। मेरी आज की ये वीडियो देख के सुन के आपको यकीन नहीं आएगा। आपने फिल्मों में भी तो देख रखा होगा, आपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा होगा कि नाग इंतकाम लेता है। आज की वीडियो एक ऐसी लड़की की है जिससे नाग हर साल इंतकाम लेने आता है। अब ये नाग है या नागन है, इन्हें नहीं पता। इन्होंने जब मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे भी यकीन नहीं आया। फिर मैंने इनके पास बैठा, इन्होंने मुझे ज़ख़म दिखाए जहाँ जहाँ इनको सांप काटता है, तो मुझे भी यकीन होने लग गया कि वाकई ऐसा हो सकता है। आखिर सांप इनसे इंतकाम क्यों ले रहा है? इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की? वो हर साल किस महीने में किस तारीख को इनको काटने आता है? तो आइए पूरी बात इस लड़की से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम आसिया है। आसिया, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कौन से गांव की रहने वाली हैं? जी मैं शाहपुर की रहने वाली हूँ। शाहपुर की ये रहने वाली हैं। ये सरगोदा से आगे एक गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं। मुझे ये बताएं कि सांप काटने आता है आपको? जी सांप काटने आता है। किस तारीख को, कब काटने आता है? वो सावन के यानी कि जो महीना होता है ना, सावन के महीने में वो आता है, और तकरीबन 13-14 तारीख को उसने काटना होता है। हर साल ये ज़रूर आता है। तकरीबन ये सांप आपको कितनी मरतबा काट चुका है? ये मुझे पिछले तकरीबन 6-7 सालों से ऐसे हो रहा है। मैं छोटी सी थी, मुझे इतना यानी कि पता भी नहीं था इस तरह का, तो ये तब से मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था। तो ये मुसलसल आपको काट रहा है सांप, इसका क्या मतलब है कि वो आपसे गुस्से है, वो आपसे इंतकाम ले रहा है? जी ऐसा ही है। क्यों, ऐसी कौन सी गलती की आपने जो आपको वो ये सज़ा दे रहा है या फिर काट रहा है? क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो मैं एक बार ऐसा था कि मैं खेतों में जा रही थी और यही सावन का महीना था, तो मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो मतलब कि एक बिल थी, तो वो सांप की बिल ही हो सकती है, और मैंने नहीं देखा था। उसके पास छोटे छोटे से अंडे थे, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है नीचे, और मेरा ऊपर पाँव आ जाता है। तो जब वो किड़च की आवाज़ आती है ना, तो मैंने नीचे देखा तो छोटे छोटे 3-4 अंडे टूटे हुए थे। तो मैंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, और मैं थोड़ी आगे गई हूँ तो छोटा सा एक सांप भी था। तो अब जाहिर है बंदा सांप को देख के एक बार डर जाता है। मुझे बहुत डर लगा, तो मैं पहले तो डर गई। मैंने कहा भागती हूँ, और भागने से भी मैंने कहा ये मेरे पीछे भागेगा। तो हुआ ये कि मैंने उसको छड़ी मार दी, तो मर गया वो? जी सांप मर गया। लेकिन उसी तारीख को फिर हर साल उस सांप ने मेरी जान नहीं छोड़ी, अब तक भी वो मुझे काटने आता है। यानी कि वहाँ पे कोई और भी सांप था? एक तो वो आपने मार दिया, फिर कोई और भी होगा जो ज़ाहिर बात है आपको देख रहा होगा या जिसे पता होगा कि आपने ऐसा किया? जी ऐसा है, मैंने नहीं दूसरे सांप को देखा, लेकिन या तो उसने मुझे देखा है, तो या फिर वैसे मतलब कि बताते हैं कि एक सांप को अगर मार दें तो उसकी आंख में यानी कि मारने वाले की फ़ोटो रह जाती है। तस्वीर शायद बन गई होगी मेरी, तो जिसको देख के उसने सांप कोई सांप जब काटता है ज़ाहिर बात है निशान वगैरह तो बनते हैं। कोई निशान है उसने कहाँ कहाँ पे काटा हुआ है आप? जी निशान बनते हैं। मैंने क्योंकि पाँव से अंडे तोड़े थे, तो कभी पाँव पे काटता है, और हाथ से छड़ी मारी तो वो हाथ पे भी काटता है। कोई निशान है कोई पाँव पे जहाँ पे काटता है? दिखाएं ज़रा। ये देखें, अभी ये जब मुझे सांप ने काटा था ना, तो ये इतना बड़ा ज़ख्म हो गया कि नीचे से हड्डी नज़र आती थी, इतना ये फैल चुका था। तो ये देखें, इधर से लेके इधर तक हुआ है। ऐसे है जैसे कोई यानी कि काटा हो दरमियान से, इस तरह का। वो ये देखें कि कैमरामैन भाई ने जूम करके दिखाया कि ये पूरा एक निशान बना हुआ है इनके पाँव के ऊपर जहाँ पर वो काटता है। ये यहाँ पे वो कितना टाइम पहले उसने काटा आपको? ये पिछले साल की बात है। और हाथ पे? और हाथ पे भी है, ये देखें।
ये अभी भी है। ये देखें कि हाथ पे भी रेड और ब्लैक कलर का इनका निशान बना हुआ है। यहाँ पे उसने कब काटा? ये अभी बस थोड़े दिनों की बात है और अभी ये ज़ख्म बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जब काटता है तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? उस वक्त कैसे पता चलता है कि आपको सांप ने काट लिया? पता तो नहीं चलता, खारिश होती है। और दूसरी बात ये है कि मुझे इसलिए पता चलता है कि अब ये सांप मुझे काट गया है, मुझे नहीं पता चला। लेकिन मुझे, क्योंकि वो ना जब खारिश भी होती है और अंदर से ऐसे होता है जैसे सांप चलता है, उस तरह का ऐसे करके होता है अंदर से, जैसे सांप चलता है ना, वैसे मेरे जिस्म के अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा होता है जहाँ उसने काटा होता है। और साथ में मुझे दर्द इतना होता है कि अगर पाँव पे काटा हो ना तो पूरी टांग तक आता है उसका, इतना दर्द होता है। अब हाथ पे है तो ऐसे पूरे बाजू में दर्द जाता है, बहुत ही दर्द होता है इसका। तो जहर ज़ाहिरी बात है वो उसका होता है, वो जो इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है, तो फिर इलाज वगैरह डॉक्टर से करवाती हैं? डॉक्टर से भी, क्योंकि ज़ख्म बनता है तो साथ में इंजेक्शन टीके वगैरह लगते हैं, पर ज़्यादातर ये दम वगैरह करवाए जाते हैं। आपने सांप को पकड़ने के लिए कोई सपेरा नहीं बुलाया? लोग गांव में तो आपको पता है जोगी वगैरह होते हैं, आप उनके पास नहीं गई? आपने अपने घर वालों को नहीं कहा कि आप उसको बुलाएं, वो इस सांप को पकड़े या मेरी जान छुड़वाए? जी, एक दो बार मेरे घर वालों ने बुलवाया भी था। किसी ने कहा था कि आप ऐसे जोगी को बुलवा सकते हैं और सांप पकड़ा जाएगा। तो ज़ाहिर उन्होंने मतलब कहते थे कि घर के आसपास ही होगा वो सांप, क्योंकि वो इधर ही रहता है और आपको काटता है। लेकिन जोगी भी आए थे, बीन वगैरह उन्होंने बजाई और 3-4 सांप पकड़े भी गए हैं वहाँ से, लेकिन वो सांप नहीं था। अगर वो पकड़ा जाता तो वो दोबारा नहीं आता, लेकिन वो अभी भी आता है। तो घर जो आपका बना हुआ है वो कच्चा है, पक्का घर है, मिट्टी के घर बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ? जी, कच्चा घर है, मिट्टी का बना हुआ है। और इसमें वैसे ही आपको पता है इस महीने में सांप बहुत निकल आते हैं, तो कच्चा घर है, मिट्टी का बना हुआ, तो इसमें सांप बहुत आ जाते हैं। तो आप क्या कहती हैं कि ये जो लोग मार देते हैं इनको चीज़ों को, चाहे वो कोई भी जानवर हो या कोई भी परिंदा हो, उन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए उनको, कोई भी परिंदा हो तो उसको नहीं मारना चाहिए। और सांप को तो अब मैं कहूँगी ख़ास तौर पे नहीं मारना चाहिए। कोई परिंदा हो या कोई जानवर हो, जिस तरह हमारा पीछे एक पूरा ख़ानदान होता है, हमारे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी राह देख रहे होते हैं, इसी तरह उनका भी सेम यही सिस्टम होता है, उनका भी सेम यही निज़ाम होता है। जिस तरह हम लोगों को गुस्सा आता है, सेम उसी तरह उनको भी गुस्सा आता है, उनकी भी नेचर ऐसी होती है। तो कोशिश किया करें कि आप इस मखलूक से प्यार करें। और सांप से तो वैसे ही डर लगता है, अब उससे तो बड़ी मुज़िक्का खेज़ बात होगी अगर मैं कहूँ कि उससे प्यार करें, मतलब मारने के बजाय आप कोशिश करें कि साइड से निकल जाएं या आप बचा लें अपने आप को। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।